हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुना कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। यानी हमारे वायुमंडलीय दाब को हम लोग, यानी जो हमारी वायुमंडलीय दाब पेटियां होती है उसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपको पता होगा कि हमारे पृथ्वी पर 7 तरह की वायुमंडलीय दाब पेटियां पाई जाती है। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। ठीक है, तो ये सारी दाब पेटियां 3 ऊपर 3 नीचे एक बीच में 7 ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसे डायग्राम पे हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट होता है, जो कि 7 तरह का होता है, वह किन अक्षांशों के बीच में पाया जाता है और कैसे कैसे उनके बारे में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम से समझेंगे और सबको फिर क्या करेंगे, डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। एटमॉस्फेरिक फेरिक प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब पेटियां। ये वायुमंडलीय दाब पेटियां बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, लेकिन समझने में भी थोड़ा सा क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे अच्छे से समझेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है, जो कि हमारे पृथ्वी पर 7 तरह का पाया जाता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम से क्या करेंगे, समझेंगे। एक डायग्राम से ही क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्लोब, यानी पृथ्वी बोल सकते हैं। तो इसी पृथ्वी पर हमें क्या करना है, 7 तरह के वायुमंडलीय दाब पेटियों का क्या करना है, अध्ययन करना है। ये तो बात पता चल गया ना कि हमें पृथ्वी पर ही क्या करना है, ये 7 तरह के वायुमंडलीय दाब पेटियों को देखना है। तो देखिए सबसे पहला हमने जो वायुमंडलीय दाब पेटी बताया, वह क्या बताया, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। अब ये किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, उसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे एक लेना होगा, ये हमारा 0 डिग्री क्या हो गया, इक्वेटर हो गया। ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। इसके ऊपर वाले भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसके नीचे वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका विषुवत रेखा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अपना पहला प्रेशर बेल्ट, जो कि क्या होगा, हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होगा, यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें लेना है, ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर हो गया। अब 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर हमें 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ, यानी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को लेना है, और नीचे हमें क्या लेना है, 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो हमारे 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय, इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसे क्या हमने नाम दिया, तो मैम हमने पहला प्रेशर बेल्ट देखा, जो कि हमारे इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और हमारे 10 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को हमने क्या कहा, तो विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। ठीक है, तो पहला आपका प्रेशर बेल्ट कौन सा हो गया, मैम हमारा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी हो गया, जो कि क्या देख लिया आप लोगों ने, देख लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले प्रेशर बेल्ट को समझ लिया, अब इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे सारे प्रेशर बेल्ट को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपने दूसरे प्रेशर बेल्ट को, यानी दूसरे वायुमंडलीय दाब पेटी को। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और अक्षांश लेना है, एक आपको लेना है, ये 25 डिग्री से आपके कहाँ तक पाया जाता है, तो जो हमारा दूसरा प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, वो किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, तो आपके 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, यानी 25 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी।
तो जो हमारा सेकंड प्रेशर बेल्ट निकल के आता है वो क्या आता है, उपोष्ण, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। ठीक है, तो दो प्रेशर बेल्ट को हमने देख लिया, एक हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सेकंड हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, दूसरा हमारा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। दो हमने प्रेशर बेल्ट को देख लिया। अब हम लोग अपने थर्ड प्रेशर बेल्ट पे आते हैं, जो कि क्या होने वाला है, आपका उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, जो कि आपके 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाना है, आपको लैटिट्यूड, लेटे हुए लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपके 55 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। ठीक है, उपध्रुवीय निम्न दाब का पेटी, यानी तीन हमने प्रेशर बेल्ट को देख लिया। एक हमारा क्या हो गया, आपका विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी हो गया, मेरे साथ याद करना है, जो कि किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, तो मैम 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। फिर हमने सेकंड प्रेशर बेल्ट के बारे में आपको समझाया, जो कि हमारे 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी उसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आपके 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, उस अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। अब हमारा एक और बच गया है, जो कि क्या होने वाला है, आपको यहाँ पे देखना है, हमारा 90 डिग्री के पास पाया जाएगा। ठीक है, यानी ध्रुवों पर पाया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय उच्च बोलेंगे। ठीक है, यानी हमारे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पास जो प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, तो ध्रुवीय उच्च बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, ध्रुवीय उच्च। ठीक है, ध्रुवीय उच्च। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे तीन प्रेशर बेल्ट है ऊपर है, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, अब आपको नीचे ही क्या करना है, बस नीचे उसी को लिखना है, और बस इसमें क्या हो जाएगा, साउथ आपका लग जाएगा। जैसे यहाँ पे फिर हम लोग नीचे भी क्या करेंगे, आपका 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो हमारे साउथ में पाया जाता है वह क्या कहलाएगा, साउथ में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग नाम में देख सकते हैं, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी बोलेंगे। ठीक है, अब नाम हम दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर हमारा 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो पाया जाएगा, आपके 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में जो पाया जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में साउथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट बच जाता है, आपका ध्रुवीय उच्च, जो कि 90 डिग्री साउथ में पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनका काउंट करते हैं कि हमारे कितने तरह के प्रेशर बेल्ट हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक नंबर हो गया, एक नंबर। ठीक है, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, और ये आपका 4 नंबर हो गया, और ये आपका हो गया 5 नंबर, और ये 6 नंबर, और ये हो गया हमारा 7 नंबर। तो आपने देखा कि हमारे पृथ्वी पर कितनी तरह की प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं, देख लिया ना आपने। तो अब ये याद होना चाहिए, ये नहीं कि बस देख रहे हैं बना रहे हैं, देख रहे हैं बना रहे हैं, याद करने का कुछ हमारा तो है ही नहीं, याद ही नहीं हमें कि ये याद भी करना है। ठीक है, इसको याद करना है, बहुत अच्छे से याद करना है कि जो हमारा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी है वह किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, फिर जो हमारा उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है वह किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। और अब इनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि ये जो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी है, आखिर यहाँ पे लो प्रेशर क्यों पाया जाता है, इसको समझना है ना कि मैम इस रीजन में लो प्रेशर क्यों पाया जा रहा है। फिर हम लोग समझेंगे यहाँ पे आपको इंटरेस्टेड बात को क्या समझना है। देखिए यहाँ पे हम लोग 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में क्या देख रहे हैं, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी,
उच्च दाब, यहाँ पे ध्यान देना है। फिर हम लोग 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्या देख रहे हैं, उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। लेकिन हमने पीछे पढ़ के आया है किसमें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि मैम होता क्या है ना, जनरली क्या होता है, आपको मैं समझा दे रही हूँ क्योंकि आप लोग तो भूल जाते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जहां पर टेम्परेचर क्या होता है मैम, टेम्परेचर जहाँ पे हाई होता है वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे आपका लो प्रेशर पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, तो इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैम हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य में आपका टेम्परेचर भी हाई होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी क्या है, हाई है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर को लो होना चाहिए था, होना तो यही चाहिए ना। लेकिन ये क्यों यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है उसे समझेंगे। फिर हमने सेकेंड केस क्या बताया, फिर सेकंड केस हम लोग क्या समझ के आए थे पीछे कि मैम जहां पे भी आपका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, उस रीजन में हम लोग क्या देखते हैं कि मैम जो हमारा प्रेशर होता है ना, प्रेशर प्रेशर क्या होता है आपका हाई होता है। ये आपका फिनोमिना होता है, ठीक है, यानी घटनाएं होती है। लेकिन यहाँ पे ऊपर हम लोग देखते हैं कि 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में आपका टेम्परेचर कम पाया जाता है। लेकिन टेम्परेचर कम पाए जाने के बावजूद भी यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, लो प्रेशर पाया जा रहा है। होना क्या चाहिए कि जहां पर टेम्परेचर कम है तो वहां पे हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी घटनाएं कैसे होती है और ये क्यों होता है उसे क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी को समझते हैं। यानी जो हमारा पहला प्रेशर बेल्ट है जो कि क्या है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, उसे क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा जो पहला प्रेशर बेल्ट है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। मेरे साथ में नोट्स बनाते चलना, ठीक है। आपको पढ़ने का तरीका तो पता चल गया होगा मेरे साथ में कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो पीडीएफ का यूज थोड़ा सा भी नहीं करते हैं, अपने साथ में नोट्स बनाते हुए चलते हैं और चीजों को यहीं पे क्या करते हैं, याद करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि ये जो आपका विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी है ये किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषता होती है उसे देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इमेज में एक बार दिखा दूं कि मैम जो हमारा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी है तो वह आपके 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। और यहाँ पर घटना क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाता है, ठीक है। तो अब हमें समझना होगा कि इस रीजन में आखिर लो प्रेशर क्यों पाया जाता है, समझना है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं कि यह कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है जो हमारा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी है यह, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, यह 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के दक्षिणी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि मैम जो हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी जो है वह कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो आपके यह 10 डिग्री यहाँ पर डिग्री मैंने छोड़ दिया है, डिग्री, ठीक है। यह 10 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्या होता है, मध्य में पाया जाता है, जो कि हम लोगों ने इमेज में देख रखा है। अगर मैं फिर से आपको दिखाना चाहूं तो देख सकते हैं, ठीक है। 10 डिग्री उत्तरी एवं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में क्या पाया जाता है, आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, ठीक है, जो कि हमने देख लिया। अब इसके बारे में क्या देखना है कि मैम यहाँ पे आखिर लो प्रेशर क्यों पाया जाता है, इस रीजन में निम्न दाब का कारण क्या है, ठीक है। तो उसे अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो उसे आप लोग लिखिएगा, लेकिन सबसे पहले एक डायग्राम से क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। एक मिनट पहले इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर लूं। तो देखिए इसको लिखिएगा कि यहाँ पर
यहाँ पर निम्न दाब का क्या कारण है, तो अत्यधिक तापमान, यानी टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, अधिक होता है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब पाया जाता है। ठीक है, तो उसे लिखिएगा यहाँ पर लो प्रेशर या निम्न दाब भी लिख सकते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर लो प्रेशर का कारण है अत्यधिक तापमान। ठीक है, अत्यधिक तापमान, तापमान, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तो मैम यहाँ पे सूर्य की क्या होती है, आपकी सीधी किरणें पड़ती है। अब उसको क्या करेंगे, इमेज से समझेंगे हम लोग कि यहाँ पे सूर्य की आपकी सीधी किरणें कैसे पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, एक अपना इमेज ड्रॉ करेंगे और ये हमारी हो जाती है प्यारी सी अर्थ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये जो हमारा आपका हो जाता है, ये तो हमारा हो गया इक्वेटर। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके ऊपर आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे मैम होता क्या है, पहले वो तो बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे हमारे सूर्य देवता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, जो हमारी सूर्य की किरणें होती हैं वह क्या होती है, बिल्कुल सीधा पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है कि तापमान क्या होता है, अधिक होता है। और जहाँ पे तापमान अधिक होता है, हमने आपको बताया था कि वहाँ की हवाएं क्या होती है, गर्म होती है। और गर्म हवाएं हल्की होकर क्या करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। तो जब सारी हवा ऊपर चली जाएंगी तो नीचे आपका लो प्रेशर ही बच जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो सूर्य की किरण है वो तिरछी होती जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। इस रीजन को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्र। इसको बोलते क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो यहाँ पर निम्न दाब का कारण क्या है, हमने देख लिया, अत्यधिक तापमान। अत्यधिक तापमान क्यों है, अब उसे थोड़ा सा हमें लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे यहाँ पर सूर्य की, यानी जो हमारे सूर्य देवता होते हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती है। ठीक है, सीधी किरणें पड़ती है। ये तो बात समझ में आ गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर अधिक क्यों है, क्योंकि मैम इस रीजन में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सन रेज है वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिस कारण यहाँ की हवाएं क्या होती है, गर्म होती है, जिस कारण यहाँ की हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होती है तथा ऊपर की तरफ उठती है, तथा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है। और आपको पता है कि जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है तो अपने साथ में डस्ट पार्टिकल्स को भी ले जाती है, और एक निश्चित हाइट पर जाकर क्या होता है, उनका कंडेंसेशन यानी संघनन होने लगता है। फिर वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है, और आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र पर क्या होता है, डेली शाम को 4 बजे क्या होता है, वर्षा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेन बोलते हैं, यानी संवहनीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख ले रही हूँ, फिर आपको डायग्राम से बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि जिस कारण यहाँ की हवाएं गर्म होती है तथा ऊपर की तरफ उठती हैं, और क्लाउड्स यानी बादल, और बादल का निर्माण करती हैं। ठीक है, बादल का निर्माण करती है, जिस कारण आपके विषुवत रेखा पे डेली शाम को 4 बजे क्या होता है, तो वर्षा होता है। ठीक है, इसको लिखना है, जिस कारण विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा ठीक है, रेखा पर डेली शाम 4 बजे, डेली शाम 4 बजे
शाम 4 बजे वर्षा होती है, वर्षा होती है। उस वर्षा को क्या बोलते हैं? उस वर्षा को संवहनीय वर्षा बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो संवहनीय वर्षा होता है वह केवल आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। संवहनीय वर्षा उस रीजन में भी, मतलब उस रीजन में होता है जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है केवल टेम्परेचर अधिक होता है, थोड़ा सा इससे ऊपर भी जाते हैं तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर वहां पे अधिक देखने को मिलता है। और हमारे भारत में कुछ ऐसे रीजन भी जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो आपके विषुवत रेखा के अलावा भी क्या होता है, आपको और जगह पे संवहनीय वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जिस कारण विषुवत रेखा पर डेली शाम 4 बजे वर्षा होती है, जिसे क्या बोलते हैं, संवहनीय वर्षा बोलते हैं, जिसे संवहनीय यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है, जिसे संवहनीय वर्षा बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने आपको वो भी बता दिया। क्या पूछा था कि जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, यानी जो आपका संवहनीय वर्षा है, वह केवल कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है, जो कि हमारा स्टेटमेंट क्या था, गलत था। अगर बोलता कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है उस रीजन में आपका कन्वेक्शनल यानी संवहनीय रेन वर्षा देखने को मिलता है, तो वो सही हो जाता। ठीक है, लेकिन केवल शब्द जो देता है इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जब केवल लिख देता है तो उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना है और ध्यान देना है। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा के बारे में हमने देख लिया। अब हमने क्या कहा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारी क्या हो जाती है, आपकी अर्थ की सरफेस हो जाती है। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा। इसके हम लोग 5 डिग्री नॉर्थ में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 5 डिग्री साउथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिस कारण क्या होती है, यहाँ की हवाएं गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है। तो यहाँ की हवाएं क्या हो रही है, गर्म होकर ऊपर उठ रही है। और गर्म हवाएं जब ऊपर उठती है तो अपने साथ में क्या ले जाती है, डस्ट पार्टिकल्स को भी क्या करती है, साथ में लेकर जाती है। यानी हवा क्या करती है, डस्ट पार्टिकल्स को भी कैरी करती है और ऊपर लेके जाती है। तो जब डस्ट पार्टिकल्स ये ऊपर जाते हैं तो एक निश्चित हाइट पर जाके इनका क्या होने लगता है, इनके चारों तरफ जल वाष्प संघनित होते हैं और यह क्या करता है, आपकी क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है तो फिर क्या होती है, वर्षा होती है। फिर आपकी क्या होगी, वर्षा होगी। तो डेली शाम को 4 बजे हम लोग इस विषुवत रेखीय क्षेत्र पर क्या देखते हैं, ये घटना देखते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डेली क्या होता है, अधिक होता है और ये आपको घटना देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको संवहनीय वर्षा क्या होता है और विषुवत रेखीय क्षेत्र में लो प्रेशर क्यों पाया जाता है वो हमने बता दिया। अब आपको एक शब्द को समझना है जो कि हमारा क्या आता है, डोल्ड्रम। ये जो डोल्ड्रम है, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछेगा, हमारे तो एग्जाम में नहीं पूछता यूपीएससी में, लेकिन स्टेट पीसीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इन सारे एग्जाम्स में क्या होते हैं, ये डोल्ड्रम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये डोल्ड्रम होता क्या है, डोल्ड्रम। ठीक है, तो देखिए डोल्ड्रम का मतलब क्या हो गया, उदासीनता। अगर इसके हिंदी पर जाते हैं तो इसका हिंदी क्या होता है, उदासीनता। तो देखिए आपका होता क्या है, उसके लिए हम आपको एक डायग्राम से ही समझाएंगे कि आपका डोल्ड्रम वाला रीजन क्या होता है। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई और होता क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, और इक्वेटर के अगर हम लोग कहाँ चले जाते हैं, इक्वेटर के आपके चले जाते हैं 5 डिग्री नॉर्थ में, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास चले जाते हैं। और जैसे 5 डिग्री उत्तर में गए हैं उसी तरह आपको 5 डिग्री कहाँ आना है, नीचे में आना है, यानी 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में आना है। तो इस क्षेत्र में क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होती है ना, कि जो हवाओं की गति होती है वो क्या होती है, बहुत मंद होती है, यानी बहुत स्लो गति से क्या करती है, हवाएं चलती है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि आप सबको पता है कि हवाओं का स्पीड उतना ही अधिक होता है जितना कि आपके हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में क्या होता है, ज्यादा डिफरेंट पाया जाता है। क्योंकि जो हमारी पवनें होती हैं वह क्या होती है, आपकी हाई प्रेशर से कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जितना ज्यादा इन दोनों में डिफरेंट पाया जाएगा उतना ही क्या होगा, पवन का स्पीड क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका विषुवत रेखा वाला क्षेत्र है यहाँ पे तो क्या होता है, टेम्परेचर एकदम बिल्कुल अधिक होता है, तो यहाँ पे ज्यादा लो ही प्रेशर पाया जाता है। तो लो प्रेशर के
कारण क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर ज्यादा बन नहीं पाता है, जिस कारण क्या होता है कि जो हमारी हवाओं की गति होती है क्या होती है, बिल्कुल मंद होती है। तो इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां पाई जाती है, जिस कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोलड्रम। डोलड्रम का हिंदी क्या होता है, उदासीनता। मतलब यहाँ पे शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां पाई जाती है, हवाओं का ज्यादा कोई उतना स्पीड नहीं होता है, तो इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। तो आपसे कोई डोलड्रम पूछेगा कि हमारा डोलड्रम होता क्या है, तो बस आपको ये बताना है कि हमारे विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और हमारे 5 डिग्री साउथ में क्या होता है मैम, हवाओं की गति क्या होता है, बिल्कुल मंद पाया जाता है, जिस कारण क्या होता है वहां पे शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां पाई जाती है, और उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डोलड्रम बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा डोलड्रम के बारे में कि यहाँ पर हवाओं की गति हवाओं की गति बहुत ही मंद पाई जाती है जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, तो आपका शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां देखने को मिलता है। ठीक है, अतः यहाँ पर अब जहां पर हवाओं का स्पीड ज्यादा नहीं होगा तो उस रीजन में आपको शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां ही तो देखने को मिलेगा। ठीक है, अतः यहाँ पर शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया डोलड्रम क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही एक हमें और शब्द को समझना है जो कि क्या होता है, आपका ITCZ होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके जियोग्राफी में ना हर जगह यूज होते हैं। जैसे डोलड्रम तो बस आपको यहीं पे पढ़ना है, लेकिन जो हमारा ITCZ है उसे क्या करना है, जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम बताएंगे ITCZ का ऊपर खिसकना नीचे खिसकना क्या होता है। ठीक है, वो सारी बातें, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा ITCZ को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इसके नाम में ही पता चल गया कन्वर्जेंट, यानी यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो व्यापारिक पौने होती है वो उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्धों से आके क्या होती है, मिलती है। अब कैसे मिलती है वो इमेज से बताएंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिखिएगा इंटर, एक मिनट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमने कहा कि यह हमारा विषुवत रेखा क्षेत्र के पास स्थित लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जहां पर क्या होता है, हमारे दोनों गोलार्धों से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आकर क्या होती है, मिलती है। जैसे देखिए उसको भी एक हम लोग इमेज से ही समझेंगे। जैसे में इमेज हमें क्या समझना है, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। ठीक है, और इसके बीचों बीच से क्या जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। और यहाँ पर क्या है, तो आपका यहाँ पे क्या है, हम लोग देखते हैं। ऐसे तो हम विंड सिस्टम में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक आया उसे समझना है। यहाँ पे 25 से 35 डिग्री हमारा अक्षांश हो गया। जिस तरह उत्तर में हमारा लैटिट्यूड है उसी तरह हमारे दक्षिण में भी 25 से 35 डिग्री अक्षांश पाए जाएंगे। तो जो आपकी व्यापारिक पौने होती है, यहाँ पे हम लोग आपको पीछे समझा के हम लोग आए हैं कि 25 से 35 डिग्री अक्षांश को बोलते क्या है, तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी बोलते हैं। ठीक है, और जी यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। तो जो आपकी ट्रेड विंड होती है, यानी जो आपकी व्यापारिक पौने होती है वो कैसे चलती है, यानी उसका गति कैसे होता है, तो देखिए यह आपके उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से निकलती है और आपके विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होती है, आके मिल जाती है। और जिस तरह से उत्तरी गोलार्ध में ऐसे पौने चल रही है, उसी तरह से आपके दक्षिणी गोलार्ध में भी यहाँ से हमारी आएगी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से, और विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी की ओर क्या होता है, तो दोनों गोलार्धों से यहाँ पर हवाएं आकर क्या हो जाती हैं,
आपस में मिल जाती है। जब दोनों गोलार्धों से यहाँ पर हवाएं आपस में आके मिलती है तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ की जो विंड होती है वो फिर से ऊपर चली जाती है, ठीक है। जिस कारण इस क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं कि इस क्षेत्र में आपका बन जाता है लो प्रेशर, लो प्रेशर बन जाता है और उसी को हम लोग बोलते क्या है, ITCZ। तो ITCZ क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि यह आपके विषुवत रेखा के पास स्थित लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, जहां पर दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर आपस में मिलती है। और जब दोनों गोलार्धों से हवाएं आके यहाँ पे आपस में मिल रही है तो यहाँ पे टेम्परेचर अधिक है, तो फिर ये क्या हो जाएंगी, ऊपर की तरफ फूट जाएंगे, जिस कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए कि यह लो प्रेशर का क्षेत्र, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। यह विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के पास स्थित लो प्रेशर का यानी निम्न दाब का, ठीक है, लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है, होता है। जहां पर क्या होती है, तो आपकी दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर क्या होती है, आपस में मिलती है। जहां पर दोनों गोलार्धों से यानी उत्तरी एवं दक्षिणी, ठीक है, जहां पर दोनों गोलार्धों से व्यापारिक पवनें, व्यापारिक यानी जो हमारी ट्रेड विंड होती है, ठीक है, व्यापारिक पवनें आपस में आके मिलती हैं, आपस में आकर मिलती हैं, ठीक है, आकर मिलती है। बस इतना याद रखना है, काफी है, ठीक है। तो जो हमारा पहला प्रेशर बेल्ट था, जो कि हमारा क्या था, आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, उसे हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड प्रेशर बेल्ट पे, जो कि क्या है, आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। और इसमें जो आपको मेन टॉपिक समझना है यानी मेन मुद्दा समझना है, वो ये समझना है कि मैम यहाँ पर ना टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जा रहा है। लेकिन हमने बताया क्या है, अभी हम पीछे आपको बता के आए हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है उस रीजन में हम लोग लो प्रेशर देखते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पे क्या ऐसा कारण है कि टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी उस वहां पे हाई प्रेशर पाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग क्या देंगे, आपका जो दूसरा प्रेशर बेल्ट है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो सबसे पहले तो किसी भी प्रेशर बेल्ट को हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यह हमारे किन अक्षांशों के बीच में क्या है, स्थित है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेज पे देखते हैं। तो जब मैम हम लोग उपोष्ण उच्च दाब की पेटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इमेज में देख सकते हैं कि यह 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के क्या है, मध्य में। जिस तरह ऊपर है यानी नॉर्थ में, उसी तरह आपके 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य यानी दक्षिण में भी पाया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि यह 25 से 35 डिग्री, यह 25 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। अब यहाँ पे मेन हमें मुद्दा क्या समझना है कि मैम यहाँ पे हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी हाई प्रेशर क्यों पाया जा रहा है। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे लो प्रेशर होता है। तो उसे थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में मैं आपको इमेज से समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पर उच्च तापमान यानी उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होने के बावजूद भी आपका क्या पाया जाता है, उच्च दाब पाया जाता है। लेकिन पाया क्या जाना चाहिए था, निम्न दाब पाया जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ उच्च तापमान होने के बावजूद भी उच्च दाब
यानी हाई प्रेशर पाया जाता है, पाया जाता है। जिसका कारण क्या है, उसी कारण को हमें समझना है। पहले कारण उसका लिख लेते हैं, फिर इमेज से समझाएंगे, ठीक है। जिसका कारण है, जिसका कारण है, ठीक है, जिसका कारण है, जिसका कारण है विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से गर्म होकर ऊपर उठी हवा, ऊपर उठी हवा, हवा आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या होती है, आके गिर जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इमेज से क्या है। तो जिसका कारण है विषुवत रेखा से गर्म होकर ऊपर उठी हवा आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड पर, 30 डिग्री लैटिट्यूड पर यानी 30 डिग्री अक्षांश पर, 30 डिग्री लैटिट्यूड पर आकर गिर जाती है, आकर गिर जाती है। गिर का मतलब छत पे से नहीं आके गिर जाती है, ठीक है, गिर जाती है। अब उससे हमें क्या करना है, समझना है कैसे गिरती है, ठीक है, कोई ढकेल नहीं देता है, कैसे गिरती है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो आपका उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है, यहाँ पर तो क्या हमने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने के बावजूद भी यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों पाया जाता है, उससे हमें क्या करना है, समझना है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, अब इमेज से क्या करते हैं, समझते हैं। ये हमारी क्या हो जाती है, आपकी अर्थ की सरफेस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने पीछे क्या पढ़ के आया है कि मैम हमारा ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड हो गया नॉर्थ, और ये हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड हो गया साउथ, ठीक है। तो हम लोग पीछे अभी क्या पढ़ के आए हैं कि मैम 0 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या होता है कि जो हमारी हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठी। तो जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो फिर इन हवाओं का क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट होता है, यानी इसकी एक जो मतलब हवा का मुख है वो इधर चल देगा, और वो क्या करेगा, तो आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या होता है, आके नीचे की ओर गिरने लगता है। फिर यह क्या होता है, आके नीचे की तरफ क्या होने लगता है, गिरने लगता है। तो जब सारी हवा यहाँ पे 30 डिग्री लैटिट्यूड पर गिर रही है, जिस कारण यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि विषुवत रेखा से गर्म होकर ऊपर उठी हवा वो क्या हो जा रही है, आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या हो रही है, डिसेंट यानी गिर जा रही है, जिस कारण यहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों पाया जाता है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बारे में एक और बात है कि इसे हम लोग अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब व्यापारी क्या कर रहे थे, समुद्र में व्यापार कर रहे थे, तो आपको पता है कि नाव को चलने के लिए क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे ना हाई प्रेशर बना था और व्यापारी क्या कर रहे थे, वो कुछ अलग कहानी है। तो वो समुंदर से क्या करते हैं ना, जो नाव में घोड़े को उन लोग घोड़े को पहले क्या करते थे, ट्रेड करते थे, नाव में भर भर के ले जाते थे और दूसरे देशों में उसे बेचा करते थे। तो जब नाव उनकी नहीं चल पा रही थी हाई प्रेशर के कारण, तो वो क्या करते कि घोड़ा को पानी में फेंकने लगते हैं इसी अक्षांश पर, ठीक है। तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, अश्व अक्षांश पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इसे सॉरी, इसे अश्व अक्षांश, इसे अश्व अक्षांश, अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, आपने समझ लिया कि जब व्यापार करने में लोगों को यानी व्यापारियों को दिक्कत हो रहा था, तो वो इस लैटिट्यूड पर क्या करते हैं, अपने जहाजों से घोड़ों को पानी में फेंकना स्टार्ट करते ताकि उनकी नाव हो सके, अच्छे से चल सके। लेकिन कारण क्या था, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के कारण क्या हो रही थी, जो जहाज थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश यानी हर्ष लैटिट्यूड बोलते हैं। तो हमने 2 प्रेशर बेल्ट को समझ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे प्रेशर बेल्ट पे, जो कि क्या है, हमारा उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। अब यहीं पे आपको देख लेना है कि यह कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम होने के बाद भी क्या पाया जा रहा है, लो प्रेशर पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन पाया क्या जाना चाहिए था, हाई प्रेशर पाया जाना चाहिए था। जो जो तीसरा आपका प्रेशर बेल्ट है उसको लिखना है और मेरे साथ में समझते हुए चलना है, ठीक है। लिखिए, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। तो यह किन अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है,
आपको उसे समझना है, ठीक है। तो यह आपके 55 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है। इससे पहले लिख लेते हैं, यह 55 से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर निम्न ताप होने के कारण यानी लो टेम्परेचर होने के कारण भी यहाँ पर क्या पाया जाता है, लो प्रेशर पाया जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, जिस रीजन में हम लोग क्या देखते हैं कि लो टेम्परेचर होता है उस रीजन में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, क्योंकि सारी हवा ठंडी होकर कहाँ होने लगती है, भारी होकर नीचे की तरफ आती है, ठीक है। लेकिन आखिर यहाँ पे क्या रीजन है कि निम्न दाब पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पर लो टेम्परेचर होने के बावजूद भी लो प्रेशर, एक मिनट ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। लो प्रेशर पाया जाता है जिसका कारण क्या है, जिसका कारण है यहाँ पर गर्म तथा ठंडी हवाओं का क्या होना, आपस में टकराना। इस बात को ध्यान रखना है, जिसका कारण है गर्म तथा ठंडी हवाओं का आपस में टकराना, ठीक है, आपस में टकराना। जब दो लोग आपस में टकराते हैं तो पता है क्या होता है, ठीक है। तो जब हवा टकराती है आपस में तो क्या होता है उसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा कि ये आपका क्या हो गया, अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है, जो कि थोड़ा हमें लंबा बनाना है क्योंकि यहाँ पे जरूरत है हमें लंबे की। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, ये हमारा 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया और ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना, हम अक्षांश के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, सर्कल न करके। फिर हमारा यहाँ पे 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे क्या पढ़ के आए हैं, अगर आपको याद है तो हम अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हम याद करवा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था, क्या था पीछे कि मैम विषुवत रेखा से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और 30 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या होती है, डिसेंट करती है, यानी यहाँ पे अवतलित होती है। और ये जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर हवा आ रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, ये हवा कैसी है, तो ये वार्म विंड है, यानी ये कैसी हवा है, तो गर्म हवा है, ठीक है, वार्म विंड है। इसी तरह हम लोग 90 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर हवाएं क्या होती है, नीचे की तरफ गिरती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हवाएं क्या होती है, भारी होती है, और भारी होती है तो उनका डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो नीचे की तरफ क्या करती है, आने लगती है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो आपकी कोल्ड विंड है, ये क्या हो रही है, इधर से आ रही है, अपना इधर से आराम से आ रही है, ठीक है। और ये जो हमारा वार्म विंड है ये भी अपना आराम से इधर जा रहा है, ठीक है। इसको मैं दूसरा कलर से बना रही हूँ, ठीक है। देखिए ये जो हमारी वार्म विंड है ये भी क्या हो रही है, अपना आराम से आ रही है, ये भी आ रही है। लेकिन हमारे 60 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या होता है, ये दोनों हवा आपस में आके क्या हो जाती है, टकरा जाती है, ठीक है, टकरा जाती है। जब दोनों हवा आपस में आके टकराती है तो जो हमारी गर्म हवा है वो टकराकर ऊपर उठ जाती है, गर्म हवा ऊपर उठ गई, और जो हमारी ठंडी हवा है बेचारी भारी के कारण क्या हो जाती है, ये नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जैसे ऊपर उठती है तो फिर इनका डाइवर्जेंट होगा, फिर ये क्या होगी, फिर ऐसे ही करके ये फिर नीचे आएगी, और फिर यहाँ पे क्या होगी, नीचे आएगी। ये जो प्रक्रिया है हवाओं का वो हमेशा ऐसे चलते रहता है। यही हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो हमारी हवाएं होती है वो सेल के रूप में प्रवाहित होती है, जो कि आपने देखा कि यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई। तो यहाँ पे जो ये 60 डिग्री हम लोग लैटिट्यूड देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हवा आ रही है वो टकरा कर ऊपर उठ जा रही है, जिस कारण यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लो प्रेशर क्यों बना,
क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है। और जो हमारी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ गई, जो ठंडी हवा है थोड़ा सा भारी हो जाती है और भारी के कारण वो नीचे की तरफ क्या हो जाती है, आ जाती है। और इसी कारण यहाँ पे क्या होता है, आपका लो प्रेशर पाया जाता है। तो हमने आपके प्रेशर बेल्ट को समझ लिया जो हमारे 3 तरह के हैं। अब हमारा एक आता है आपका ध्रुवीय उच्च। अब ये आपका ध्रुवीय उच्च क्या होता है, इसे थोड़ा सा मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, ठीक है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो हाई प्रेशर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है मैम, वो क्या होता है हमारा बहुत ही क्या होता है, कम होता है। और जहां पर भी टेम्परेचर कम होता है वहां की हवा ठंडी होकर भारी होती है और भारी हवा नीचे की तरफ आती है, जिस कारण इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है, तो हाई प्रेशर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों पाया गया हमने उससे देख लिया। तो जो आपके 7 तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट थे उसे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और जो भी आपको डाउट होगा वो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा। तो जो हमने 3 तरह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट को ऊपर कंप्लीट किया है वही आपके नीचे भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट। और आपको इसको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। एक रफ कॉपी लेना है, ऐसे आपको एक ग्लोब बनाना है यानी पृथ्वी को बनाना है, और आपको लिखना है कि किन अक्षांशों के मध्य में हमारा विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी पाया जाता है, किन अक्षांशों के मध्य में हमारा उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी पाया जाता है। इनके बारे में समझना है, लिखना है, रिवीजन करना है, और जो भी इनकी विशेषता है उसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जियोग्राफी का ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर जगह यूज में आएगा कि कहाँ पे हाई प्रेशर कहाँ पे लो प्रेशर पाया जाता है। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और डोलड्रम क्या होता है, ITCZ क्या होता है, उसे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।